मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीचे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपका ये जानना रेडिएशन कि आप लोग का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज का आप लोग का जो है सेकंड भाग है डिविजन। इससे पहले मैंने पहला भाग आपको टेस्ट कराया था, तो ये सेकंड भाग है और इन सभी प्रश्नों को मैंने बाकायदा हल करा चुके हैं हम लोग डिविजन। अब इस समय जान रहे हैं कि आप लोग की जो है टेस्टिंग चल रही है कि वास्तव में आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छे से की है कि नहीं की है, और नहीं की है तो उसको कर लीजिए क्योंकि आप लोग के पास बेहतर समय है। आप लोग के पास आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर हो जाएगा, उसके बाद 8 9 10 11 लगभग सोशलॉजी का पेपर 11 तारीख को है, 12 को फिर आप लोग का सिविक्स है। तो कम से कम 4 से 5 दिनों का आप लोग को समय मिला डिविजन, तो उसका पूरा भरपूर उपयोग करिए। और ये जो चैनल है आप लोग का डीएस चैनल पूरा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक लेक्चर मिल चुके हैं, कम से कम 50 क्रॉस कर चुके हैं वीडियोस, उन सभी को आप लोग एकदम समाप्त कर दीजिए, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है मैं इनका सॉल्यूशन आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अच्छे से हमने पढ़ा चुके हैं। तो ये टेस्ट सीरीज का आप लोग का सेकंड भाग है और ये भी प्रश्न यहाँ पर छोड़ने लायक नहीं है। सही प्रश्नों के बारे जरूर देख लीजिएगा। खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ थी? देखिए डिस्टेंस, खाद्य संकट की सबसे भयानक स्थिति कहाँ पर थी? तो भारत के कौन सा वो राज्य है? विकल्प नंबर ए है राजस्थान है, बी जो है बिहार, सी जो दिया जा रहा है कर्नाटक, और डी जो दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो डिस्टेंस ये जो कहा जा रहा है, जब खाद्य संकट की समस्या आई हुई थी हमारे देश में, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य हुआ था, ये आप लोग को विकल्प में बताना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सेकंड प्रश्न क्या है आप लोग का? नक्सलवादी आंदोलन तो जानते हैं डिस्टेंस कि आप लोग कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी में भी नक्सलवादी आंदोलन का पूरा आप लोगों से डाटा पूछ सकता है। किसको प्रभावित किया है, कितने जगहों तक प्रभावित किया है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, इसके मतलब नुकसान क्या क्या है। तो ये नक्सलवादी आंदोलन एक ये महत्वपूर्ण उभरता, नक्सलवाद तो जानते हैं एक उभरता हुआ आतंकवाद से तो वैसे ही लोग जूझ रहे थे, और उसके बाद एक नक्सलवाद एक अलग समस्या आ गई। तो नक्सलवादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था डिस्टेंस, ये हम लोग का प्रश्न है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया डिस्टेंस देखिए यहाँ पर वर्ष 1960 में, और ब जो दिया गया है वर्ष 1965 में, सी जो दिया गया है वर्ष 1967 में, और यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी दिया गया है वर्ष 1975 में। तो नक्सलवादी आंदोलन जो ड्यूरेशन था, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ठीक है, ताकि उससे हम लोग को एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं वास्तव में जो हमारे ड्यूरेशन है वो अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए डियर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न जो आपका नेक्स्ट है। देखिए यहाँ पर सोवियत संघ है, यहाँ पर इसको ग हटा के घ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सोवियत संघ की बात हो गई। तो सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर बनाया गया था? तो सोवियत संघ जो था डियर वो कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया है? आइए इसके विकल्प की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विकल्प नंबर ए जो दिया गया 28, विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 13, और विकल्प नंबर सी जो दिया गया है 15, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 18। तो सोवियत संघ जो बनाया गया था डियर वो कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था? 28, 15, 13, 18। तो जो भी इनमें से राइट आंसर है उसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है डियर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोवियत संघ भी देखिए आपकी हेडिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्नों को लाया गया डिस्टेंस आप लोगों के लिए, और सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे गए ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम लोग इंटरनेशनल मनी फंडिंग बोलते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या वर्ष 2016 में कितनी थी? ना, इंटरनेशनल मनी फंड जो बनाया गया है उसमें उसके सदस्य देशों की संख्या जो 2016 में कितनी थी? विकल्प नंबर अ जो दिया गया डिस्टेंस 180, ब जो दिया गया 185, श जो दिया गया 189, और द जो दिया गया 191। तो ड्यूरेशन देखिए कभी कभी क्या होता है आपके करंट की सूचनाओं को भी पूछ देता है कभी कभी, और करंट से चीजों को जोड़कर भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे आपको एक लाभ अलग से मिलता है। तो इंटरनेशनल मनी फंड जो है सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसके बारे में जरूर बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, सूचना का अधिकार से क्या समझते हैं ना। सूचना का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूचीकरण सूचना के अधिकार का आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सूचना के अधिकार का जो आंदोलन शुरू हुआ था डिस्कशन वह किस वर्ष में शुरू हुआ था, ये हम लोग का प्रश्न है। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है 1990 में, विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 1992 में, विकल्प नंबर सी जो दिया गया 1995 में, और विकल्प नंबर डी जो दिया गया है 1999 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है डिस्कशन उसे जरूर दीजिए। और सूचना का अधिकार अधिनियम जो होता है या सूचना का अधिकार जो है उस पर आपको शॉर्ट नोट में टिप्पणी करने के लिए लघु अति लघु में भी पूछ सकता है, ठीक है। ये इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और डिस्कशन मैंने बताया इस सभी को पढ़ा चुके हैं हम लोग अच्छे से, मैंने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है? डिस्कशन संविधान संशोधन की प्रक्रिया, पहले तो आप हमें ये बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से लिया गया है, ठीक है। मेरा पहला ये प्रश्न है आप लोगों से इस प्रश्न में। और उसके बाद ये प्रश्न जो दिया गया निम्नलिखित में से क्या 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है? विकल्प नंबर ए दिया गया नगर पालिका को जोड़ा गया, बी जो है ग्राम पंचायत को जोड़ा गया, सी जो है विधान परिषद को जोड़ा गया, और डी जो है विधान सभा को जोड़ा गया।
तो 73वें संविधान स्टूडेंट्स इनमें से क्या जोड़ा गया है, ये हमें विकल्प जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी चीज को जो है वो 73वें संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ा गया है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यदि थोड़ा सा भी आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि उससे क्या होता है, एक बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि नहीं वास्तव में हमारी चीज़ें जो बच्चों को पसंद आ रही है, हमारे डियर स्टूडेंट्स जो है वो उस चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ क्या होता है, एक यदि आप शेयर करते हैं तो उसे शेयर करने पर हम लोग का जो डीजे चैनल का एक मेंबरशिप है, यानी कि जो सदस्य संख्या है या इनके जो सब्सक्राइबर है वो की संख्या में इंक्रीजिंग दिखाता है, ग्रोथिंग दिखाता है। और जो मैं देखिए मेरे पास बहुत ही बच्चे जुड़े, कई बच्चे जो लास्ट में आकर जुड़े, एक ही दिन बचा हुआ है, दो दो दिन बचा है, दो दो दिन में क्या हो पाएगा, आप लोग खुद समझिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं एक दिन पहले, तो बिल्कुल भी ऐसी लापरवाही मत किया करें। कम से कम 1-2 महीने आप लोग तैयार हो जाइए। किसी का देखिए कल पेपर है तो आज पूछ रहा है कि सर हमको ये चीज़ दीजिए। किसी का भाई 2 घंटे बाद पेपर देने जाना है, 2 घंटे हमको इम्पोर्टेंट भेज दीजिए। तो 2 घंटे 3 घंटे में आप साल भर की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? कम से कम आप लोग को तो समय कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जब आपके जो नए फ्रेंड्स वगैरह होंगे या जो नए बच्चे जाएंगे क्लास 9 10th और 12th में, तो उनको बता दीजिएगा कि ये डीजे सर चैनल है, उस पर आप यदि तैयारी को अपने करेंगे तो एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। और पहले से या जुड़कर अपने चीज़ों को स्टार्टिंग से ही पूछते रहिए उस पर, ताकि नियमित रूप से आप लोग क्लासेज मिलते रहें, एक दो ही क्लासेज मिले लेकिन रेगुलर मिले। अब किसी दिन ऐसा भी था कि हम लोग 10-10 पता चला कि आपको 20-20 घंटे केवल आप ही लोग के लिए वर्क हो रहा था, कि 10-10 वीडियोस, लेकिन फिर भी उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट के जो है वो क्लास छूट जा रहे थे। चलिए एडिशंस कोई बात नहीं, हम लोग फिर कवर करेंगे उससे हम लोग। तो यूरोपियन संघ के कौन से दो सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो पहले एडिशन मैंने पहले बताया था कि देखिए यहाँ पर दो प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ से, इसकी सदस्य संख्या कितनी है, स्थायी सदस्य कितने हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो यहाँ पर विकल्प जो दिया गया, विकल्प नंबर ए ब्रिटेन फ्रांस है, बी जो दिया गया स्वीडन डेनमार्क है, सी जो है इटली और जर्मनी है, और डी जो दिया गया भारत और श्रीलंका है। तो जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए ना। बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है, ये समझकर आप लोग एकदम प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बांडुक सम्मेलन सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांडुंग सम्मेलन हुआ किस लिए था डिविजन, ये बताइए पहले हम लोग को। फिर उसके बाद ये बताइए कि बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था कि विकल्प नंबर बी इंडोनेशिया में हुआ था, और सी जो है यहाँ पर इंडोनेशिया हटा लीजिए, यहाँ पर आप मलेशिया ले लीजिए, हाँ मलेशिया, मलेशिया को देख लीजिए या किसी अदर कंट्री को देख लीजिए। तो यहाँ पर मलेशिया को आप देख लीजिए डिस्टेंस, और डी जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कई जो विकल्प सेम हो गए तो उसको हटा के आप इंडोनेशिया यहाँ पर मलेशिया को आप कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न हो जाएगा इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या है यहाँ पर, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से इसमें जो है विकल्प नंबर ए है सोरोकिन है, कि बी जो माल्थस है, सी जो दिया गया वेबर है, डी जो है टानीज है। तो इनमें से कौन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित हैं? हाँ, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स कि अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जान ही रहे हैं कि आप लोग कि अयोध्या, ये जो आप लोग का ये जो अयोध्या फैसला भी आ चुका है ना, वो इसके लिहाजा ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि करंट में देखिए उसके बाद से फिर आप लोग का हमें लग रहा है शायद कि बोर्ड एग्जामिनेशन तो उतना ढंग से हुआ नहीं। तो इसलिए देखिए डिस्टेंस ये आपका जो बोर्ड पेपर है वो प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अयोध्या के बाबरी विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? विकल्प नंबर ए दिया गया राजनाथ सिंह, बी जो है कल्याण सिंह, और सी जो है मायावती, और डी जो है मुलायम सिंह यादव। तो कल्याण सिंह का जान ही रहेगा डिस्टेंस, ये इनका देहांत भी हो गया है। तो इस लिहाजा भी ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों का, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग एकदम इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों का क्या है डिविजन यहाँ पर। चलिए डिविजन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजन ये प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। विकल्प नंबर ए है 26 जून 1945, विकल्प नंबर बी जो दिया गया 26 सितंबर 1945, विकल्प नंबर सी है 15 अगस्त 1945, और विकल्प नंबर डी है 24 अक्टूबर 1945। तो जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर है डियर उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कम्युनिटी में मैंने इस प्रश्न को पूछा हुआ था। और डियर संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को बकायदा डिटेल में आप लोग को पढ़ा रखा है। डीजे से चैनल का पेज खोलेंगे, नागरिक शास्त्र महत्वपूर्ण कक्षा 12 का देखेंगे, वहां पर आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे। तो उसमें लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी प्रश्नों के देखेंगे आप, वहां प्रश्नों का आप लोग को एकदम भरमार मिलेगा। उन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग से जो है वो डर निकल जाए और समाप्त हो जाए, और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फियरलेस, बिना भय के अपने एग्जाम को आप
दे सके। ठीक है डियर। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इस पर तो बात हो गई। और उनके सदस्य कौन कौन है, कितने क्या क्या हैं, और क्या क्या इसके पास अधिकार हैं, कौन कौन कार्य है, इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी पर बाकायदे मैंने बात किया डियर स्टूडेंट्स। राजा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है राजा क्या है। तो यहाँ विकल्प नंबर ए जो दिया गया, एक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है और एक समिति है। तो जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, का जो आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर उपलब्ध कराइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिविजन्स, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न। किसने खुले द्वार की नीति, सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति कौन सा देश अपनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाने वाला पहला देश कौन है। विकल्प नंबर अ जो दिया गया चीन है, ब जो दिया गया दक्षिण कोरिया है, स जो दिया गया भारतवर्ष है, और विकल्प नंबर द जो दिया गया डिविजन्स वो जापान है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इन सभी प्रश्नों को डिविजन मैंने बाकायदा अच्छे से आप लोग को हल भी करा रखा है, तो उसको एक बार जाकर आप लिस्ट खोलेंगे तो वहां से आप लोग को तभी ये क्लियर हो पाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। ब्रह्म समाज देखिए हो गया, आर्य समाज हो गया ना, ये सभी के सभी जो समाज है कुछ महत्वपूर्ण जो बनाया गया डिविजन्स। तो यहाँ पर ये इनसे प्रश्न पूछता है आप लोगों का ना, ये तो इन प्रश्नों को जरूर देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्रह्म समाज की बात हो रही है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। विकल्प नंबर ए जो दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती का 1839 में, और विकल्प नंबर बी जो दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया 1838 में, और सी जो दिया गया है राजा राम मोहन राय द्वारा दिया किया गया 1828 में, और डी जो दिया गया है पंडित रमाबाई द्वारा किया गया है सन 1829 में। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई, उसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ते हैं प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है। प्रबल जाति की अवधारणा को देने वाले व्यक्ति इनमें से कौन है। आइए नाम की ओर हम लोग रुख करते हैं। विकल्प नंबर ए है एम एन श्रीनिवास श्रीवास्तव, और बी जो दिया गया कार्ल मार्क्स, सी जो दिया गया वेबर, और डी जो दिया गया दुर्खिम। तो एम एन श्रीनिवासन ने इनका नाम पूरा का पूरा है, श्रीनिवासन हो जाएगा डिविजन। ठीक है, यहाँ पर तो इनमें से बताइए कौन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है डिविजन, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो यहाँ पर देखिए अब तो प्रश्न हमें लग रहा है इतना ही है आप लोग के। तो डिविजन ये रहा आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन। आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके अलावा डिविजन मैंने जितने भी आप लोग को नागरिक शास्त्र के अब तक लेक्चर उपलब्ध करा रखे हैं उन सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग से महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो सीरीज है वो छूट जाए और बाद में आप लोग को पछताना पड़े। तो डिस्टेंस ऐसा काम बिल्कुल भी ना करिए। 3 से 4 दिनों का जो समय मिल रहा है, कम से कम रेगुलरली 10 घंटे जो है इस चैनल पर आप समय जरूर दीजिए, 5 से 7 घंटे। और जो सिविक्स है उसको एकदम पूरा चट कर जाइए। और मैं आप लोग को रेगुलरली जो होगा, जितने मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी छूट गए हैं वैसे ही प्रश्न वगैरह को, तो मैं वो आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। बिल्कुल भी उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। और लेकिन जितने भी आप लोग को मटेरियल मिल रहे हैं उन सभी का आप भरपूर यूज करिए और उस पूरे को बेहतर तरीके से तैयार करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, आप लोग के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए बी सीरियस, आप लोगों को कुछ समय की बात है, बस सीरियस हो जाइए। और बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद तो आप लोग को आनंद ही आनंद है। मुश्किल से आप लोग को 4 से 5 दिनों 6 दिनों का और मेहनत है ड्यूरेशंस, तो चक्कर लग जाइए और बेस्ट बेस्ट तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को दीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने शरीर को आप लोग नियमित रूप से जारी रखें। और मेरे हेल्प ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। जल्दी ही हम लोग मिलते हैं डिस्कशंस, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और डीजे सर चैनल के यदि मुकाम पर हम लोग को पहुंचाना है और इसकी जो सार्थकता बनाई गई है अब की बार बोर्ड पर वार, तो इसकी सार्थकता को सही मायनों में अगर हम लोग सिद्ध कर पाएंगे तो वो आप ही लोगों के सहयोग से। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग का सहयोग सराहनीय है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हम लोग का वो डीजे चैनल का परिवार है वो देख रहे हैं धीरे धीरे लगभग 6,000 हम लोग 6,000 के सदस्य बनने जा रहे हैं डीजे चैनल के जल्द ही। और आने वाला समय होगा तो 6 होगा, 10 होगा, 20 होगा, फिर 50 भी होगा, फिर लाख भी होगा। यशस्वी ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।